नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने नारेबाजी भी की। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन के भाषण के दौरान विपक्षी ने हंगामा किया। आप शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, पंजाब में विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अगले 15 मिनट तक विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे कैप्टन अमरिंदर, जब विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री कैप्टन के भाषण के दौरान सदन में विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया। आप शिरोमणि अकाली दल ने जमकर हंगामा किया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा की कार्रवाई में कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे थे, जब विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अगले 15 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन के भाषण के दौरान सदन में विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ने यह हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर महंगाई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच अब सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन के भाषण के दौरान सदन में हंगामा देखा गया। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक नेता विपक्ष हरपाल चीमा की अगुवाई में एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक पैदल मार्च करके पहुंचे और प्रदर्शन किया। उधर शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी पंजाब में बिजली के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि आज पंजाब में जितनी महंगी बिजली है उतनी कहीं भी नहीं है। कैप्टन ने बिजली सस्ती का वायदा किया था, लेकिन जो 4 साल में भी पूरा नहीं कर पाई। शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि हम पंजाब में बिजली सरप्लस छोड़कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में बिजली महंगी होती गई। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपका भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल का भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। बता दें, पंजाब में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। पंजाब विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और सुबह से ही विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं इस बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, पंजाब विधानसभा की कार्रवाई फिर एक बार शुरू हो गई है। 15 मिनट के बाद स्थगन के बाद फिर से कार्रवाई शुरू की गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन में दे रहे हैं जवाब। The government provided special buses to bring back the people of the state who were stuck in different parts of the country due to lockdown, including 40,000 from Sri Huzur Sahib and 2,000 from students from Kota. We also provided relief to construction workers was 171 crores at the rate of 76,000 per worker to 2.86 lakh construction workers registered with the state to help them in this period of lockdown. Procurement of wheat and paddy went without a hitch, which credit goes to JDB. Credit goes to our farmers, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ कानून से वो मुताबिक उन्होंने उत्थे अपनी फसल उत्थे लैके आए। किसी को उत्थे रहने की लोड़ नहीं पई। असी 100
125 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਚੱਕੀ अप्रैल मई ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 203 ਲੱਖ ਟਨ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ again with full precautions ਇਹ ਫਸਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 62,600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਇਹ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਮਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਆਲ ਹਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ on this ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 10ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਬਲ ਥਿੰਗਸ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਦੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ relief to the State Power Corporation to mitigate the by the State Power Corporation to mitigate the impact of COVID-19. The State Power Corporation gave various reliefs to its consumers at a cost of 500 crores. These included deferment of payment of electricity bills, 1% rebate on current and electricity energy bills, deferment of fixed charges, waiver of extension charges, and non-revision of security for electricity consumers. क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ हाँ पंडित जी क्या कहने दसो पंडित जी दसो क्या कहने समझौते तुसीं कीते बिजली दे देखो एक गल करो पंडित जी मेरी गल सुन लो पहला मेरी गल सुन लो इस चीज नूं मिसयूज ना करो इस चीज नूं बिजली दे समझौते तुसीं कीते है ना मिसयूज ना करो इस गल नूं दसो शर्मा जी स्पीकर साहब कोविड के दिनों च सीएम साहब ने व्यापारियों नूं एक रिलीफ दित्ती सीगी कि असीं फिक्स चार्ज जिहड़े माफ करांगे उस टाइम से बिल डैफर करांगे पर होया जिहड़ा उल्ट पहला तो कमिटमेंट करी इलैक्शनां दे दिनां च भी 5 रुपये यूनिट जिहड़ा बिजली का बिल देवांगे फिर कोविड च भी तुसीं देखो किन्नी माड़ी व्यापारियों ते दुकानदारां नाल करी बंद दुकानां दे बिल एवरेज रेट ते आए आ मतलब खुली हुई दुकानां दे सेम इंडस्ट्री दे नाल होया और अज हालात ये आ नोट कर लो बात इकट्ठा पूछ लियो बिजली का जिहड़ा रेट आ 9 रुपये 9.25 रुपये किलो जी और छोटी नूं 13 किलो जी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीएम साहब सीएम साहब सीएम साहब सीएम साहब स्पीकर साहब इन्हों एक बार सुन तो लियो मैनू ये नहीं समझ आती
के लोग सुनता लो हिम्मत होए थोड़े सुनन दी नारे रिकॉर्ड ना कीते जान। तो पंजाब विधानसभा की कार्यवाही फिर एक बार शुरू की गई, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर एक बार इसी बीच विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया। 15 मिनट के स्थगन के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई थी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन में जवाब दे रहे थे, जब फिर से एक बार विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, मुर्दाबाद के नारे भी सदन के अंदर लगाए गए। सदन में विपक्ष दोबारा से हंगामा शुरू कर दिया है, विपक्ष ने दोबारा से हंगामा करना शुरू कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पंजाब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई थी। हालांकि जवाब देने के दौरान फिर एक बार विपक्ष आक्रामक रूप ले लिया और विपक्ष ने दोबारा से हंगामा शुरू कर दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन में जवाब दे रहे थे। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई फिर से 15 मिनट के स्थगन के बाद शुरू की गई थी, लेकिन विपक्ष ने दोबारा से हंगामा शुरू कर दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब विधानसभा से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्रवाई के दौरान बोल रहे थे और इसी दौरान विपक्ष द्वारा फिर एक बार हंगामा किया गया। 15 मिनट के स्थगन के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई थी। सीएम कैप्टन अमरिंदर, मैं नेम करूंगा, मैनू मजबूर होना पड़ेगा, मैं थानू हाउस तो बाहर कढूंगा। मैनू मजबूर ना करो, ये ना करो, मजबूर ना करो, मैनू मजबूर ना करो। मैं रेंदे 3 दिनों वास्ते, मैं रेंदे 3 दिनों वास्ते हाउस तो बाहर करूंगा। अगर तुसी सुनना नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखो मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो, तुसी आराम नाल बोले है। मेरी पूरी कोशिश हुई थानू कोई डिसरप्ट ना करे। थानू कोई गल चंगी नहीं लगती, तुसी नोट करो, तुसी उस गल का बाद में जवाब दो, क्लैरिफिकेशन लो, मंगो। गल सुन लो, गल सुन लो, गल सुन लो। एक मिनट भाई, मेरी गल सुन लो। मेरी बडाला जी मेरी गल सुन लो, लेकिन मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो। जे तुसी ये सोचो कि हाउस नहीं चलन देना, तो स्पीकर का धर्म है कि उन्हें हाउस चलाना। फिर मेरा धर्म है, मैं फिर चलाऊंगा। ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। तुसी अपनी सीटां ते बैठो, अपनी सीटां ते बैठो, अपनी सीटां ते बैठो, नोट करो और बाद में क्लैरिफिकेशन लो। अपनी बात क्लैरिफिकेशन लो, अपनी सीटां ते बैठो। थानू बडाला जी थानू खुल दिली नाल टाइम दिता और तुसी मिसयूज कर रहे हैं इस वेले। हाँ सुनो 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 सुनो, हर गल पर क्लैरिफिकेशन नहीं हुंदी। तुसी नोट करो, नहीं नहीं नहीं, तुसी नोट करो, तुसी नोट करो। बाद में मैं मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सुन लो, सुन लो। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पंजाब विधानसभा विपक्ष ने फिर एक बार हंगामा किया। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, सदन में विपक्ष ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से अपनी सीट पर वापस बैठ गए। बता दें 15 मिनट के स्थगन के बाद फिर एक बार कार्रवाई शुरू की गई थी, जहां पर पंजाब विधानसभा ने फिर एक बार हंगामा किया। आपने ये गल कही भी असं पंजाब सारा काम पंजाबी करावांगे, आप अंग्रेजी च बोली जाते हो। जी बिल्कुल, कैप्टन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो अंग्रेजी अपना
भाषण शुरू करन लगे सीगे विरोधी जिहड़ा पक्ष हैगा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਗੁੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ देखो बिल्कुल सदन की कार्रवाई तक चलन देंगे जब तक पंजाब का मुख्यमंत्री सच नहीं बोलता, जब तक पंजाब के लोगों की सच्ची तस्वीर इस पवित्र सदन के अंदर पेश नहीं करता, इस विधान सभा सैशन नहीं चलन देंगे। कैप्टन साहब ने पहला मानजो गवर्नर साहब तो झूठ बुलवाया, अज उसे झूठ के फिर रेपीटिशन कर रहे हैं, फिर दोबारा उसे झूठ रिपीट कर रहे हैं। असं झूठ सुन नहीं आए, असं पंजाब के लोगों की हकी सच्ची मंगा लेके आएंगे। अज पंजाब का दलित वर्ग, अज पंजाब का किसान, पंजाब का नौजवान, पंजाब का व्यापारी, पंजाब का ट्रेडर आ सारा तरह कर रहा है। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ पंजाब विधानसभा विपक्ष ने फिर एक बार हंगामा किया है। 15 मिनट के स्थगन के बाद वापस से कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सदन में विपक्ष ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर से अपनी सीट पर बैठ गए। पंजाब विधानसभा विपक्ष ने फिर से जमकर हंगामा किया। वहीं राज्यपाल ने विधायकों को रोकने की कोशिश की, बार बार अपील करते रहे कि अपने मुद्दे और पॉइंट्स को लिख कर रखें, उनका समय जब आएगा वो जवाब मांगे, लेकिन फिलहाल वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुने, उनका जो जवाब है उसको सुने और उसके बाद ही सवाल करें। हालांकि विपक्ष कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और इसी बीच फिर एक बार सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से अपनी सीट पर वापस बैठ गए। तो बता दें, पंजाब विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसी बीच विपक्ष द्वारा लगातार नारेबाजी की गई और हंगामा किया गया सदन के बीच में। इससे पहले भी सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद कार्रवाई को दोबारा से 15 मिनट बाद शुरू किया गया। हालांकि फिर एक बार विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, सदन के अंदर हंगामा करने लग गए और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से अपनी सीट पर वापस बैठ गए। पंजाब विधानसभा विपक्ष ने जमकर फिर एक बार हंगामा किया। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण में कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाब दे रहे थे, इसके साथ ही कई मुद्दों पर वो जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष उनकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं और लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। इसी बीच राज्यपाल द्वारा भी बार बार विधायकों से अपील की गई और नाराजगी भी राज्यपाल ने जाहिर की और कहा कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर वो उनकी बातें नहीं मानते हैं तो सदन से उन्हें बाहर भी राज्यपाल कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष द्वारा लगातार नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। राज्यपाल द्वारा बार बार अपील की गई कि विपक्ष अपना पॉइंटर्स लिख कर रखे, पहले सीएम का जवाब वो सुन ले, उसके बाद अपने पॉइंटर्स से एक एक करके सवाल उठाए। उनका जब भी समय सीमा तय किया जाएगा या फिर जब भी समय आएगा वो अपने सवालों को उठाए, लेकिन फिलहाल वो सीएम के भाषण को सुने, लेकिन कोई भी विपक्ष से कोई भी विधायक इसके लिए तैयार नहीं था और लगातार सदन के अंदर नारेबाजी चलती रही। बिजली के मुद्दे पर भी विपक्ष ने नारेबाजी की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पंजाब विधानसभा विपक्ष ने फिर एक बार हंगामा किया। आज 5वां दिन है विधानसभा बजट सत्र का। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, फिर एक बार विपक्ष ने सदन के अंदर हंगामा किया और फिर एक बार सीएम दोबारा से अपनी सीट पर बैठ गए। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रहा है? जी, श्रोमणी अकाली दल ने हंगामा करने के बाद अभी वॉकआउट कर दिया है सदन से। आम आदमी पार्टी के एमएलए अभी सदन में ही मौजूद हैं। जो विपक्ष मतलब अकाली दल के विधायक थे, उन्होंने एक इशू रेज किया था कि लॉकडाउन के समय में जो बिजली के बिल हैं उनका वादा था कि वो फिक्स चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद भारी भरकम बिल जो हैं वो भेज दिए गए व्यापारियों को, तो वो जो है वापस लिए जाए। इस पर उन्होंने डिस्ट्रप्शन की थी। मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे उसका मुख्यमंत्री बैठ गए थे, फिर वो उसी बात को लेकर के वेल में आ गए। वेल में आकर के काफी समय तक स्पीकर ने समझाने की कोशिश की, वो उनका आपस में